कौन सा बॉन्ड इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अदानी ग्रुप के शेयर जबरदस्त तेजी हुई है। अदानी ग्रुप के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी हुई है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास कितने शेयर हैं अदानी ग्रुप के, अलग अलग कौन से स्टॉक्स के हैं, जरा ये डिटेल्स भी समझ लीजिए। नुपुर हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए म्यूचुअल फंड्स के पास किस तरह की और कितनी होल्डिंग अदानी ग्रुप के शेयरों की। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, जो मार्केट कैप जितना इंक्रीज हुआ है 20 ट्रिलियन हो चुका है, जो 3 साल पहले सिर्फ 1.5 ट्रिलियन के आसपास था। अगर म्यूचुअल फंड्स का देखें तो 1% से भी कम पूरे अदानी ग्रुप स्टॉक में उनकी हिस्सेदारी है, 0.76% है सिर्फ फिलहाल। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो अदानी पोर्ट जो इंडेक्स का पार्ट है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज्यादा है। अदानी एंटरप्राइजेस जो नेक्स्ट मंथ से इंडेक्स का पार्ट होगा, वहां पे सबसे ज्यादा होल्डिंग है। बाकी की जो अदानी ग्रुप कंपनीज है वहां पे हालांकि 1 या 2 ऐसे हाउसेज है जो जिनका एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में, अगर वो टेबल अगर स्क्रीन पे आती है तो वहां पे हम देखेंगे कितना टोटल होल्डिंग है और कितने नंबर ऑफ एक्टिव फंड्स हैं। तो सबसे ऊपर उसमें अदानी पोर्ट से, उसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि ये इंडेक्स का पार्ट है, तो काफी सारे ETF जो इंडेक्स फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, उसका ये अपने आप हिस्सा बन जाता है। इसीलिए इसमें 8,622 करोड़ का टोटल म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। 28 एक्टिव फंड्स फिलहाल इसमें है। अदानी एंटरप्राइजेस करीबन 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये है। अदानी ट्रांसमिशन सिर्फ 600 करोड़, उसके बाद जितने भी नाम है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में आते दिखता है। फंड मैनेजर्स का क्या कहना है, उनके बेसिक 2 रीजन है जिसकी वजह से शायद इसमें कम इन्वेस्टमेंट है। पहला, पास्ट में भी इन स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफी हाई लेवल पे थे और जिस हिसाब से इन स्टॉक्स में रन अप दिखा है 18 से 50% का, अब वैल्यूएशंस काफी ऊपर उन्हें नजर आते हैं। साथ ही साथ दूसरा उनका मेन रीजन है कंपनी का जो ग्रुप लेवल पे डेट है वो काफी हाई है, जो लोन है वो करीबन 2.2 ट्रिलियन के आसपास है पिछले साल के एंड पर। इसीलिए ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में फिलहाल थोड़ा कम है। ओके, तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो एक तो निफ्टी का हिस्सा है, दूसरा बनने वाले हैं। वहां पर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वहां पर हिस्सा भरपूर है और जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अलावा है वहां पर हिस्सा कम है। थोड़ा सरप्राइजिंग है ना, कंसीडरिंग ये जो परफॉर्मेंस रही है वो फंड्स ने इंटरेस्ट नहीं लिखा है। जिन फंड ने नहीं लिया उनकी फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस भी आई होगी नेचुरली, लेकिन शायद कई सारे फंड में जिसको वैल्यूएशंस के हिसाब से भी वो नेचुरली फॉरवर्ड अर्निंग पे आप देखेंगे तो आपका अलग व्यू बनेगा, पिछले की अर्निंग पे देखेंगे तो अलग व्यू बनेगा। लेकिन हाँ, जो इंडेक्स फंड है वहां पर जरूर आपके लिए लगातार होल्डिंग है, लेकिन नॉन इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग नहीं के बराबर है। मुश्किल से 2 फंड आपको नजर आएंगे। आइए अदानी एंटरप्राइजेस पर एक बार जरा से राय ली जाए, जो कि और अदानी पोर्ट पर भी, जो अदानी एंटरप्राइज अब निफ्टी में शामिल होने की तैयारी में भी। चोपड़ा साहब, क्या है आपका व्यू? अनिल जी, अनडाउटेडली एक ड्रीम रन देखा है हमने अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि या तो पूरी होल्डिंग अदानी ग्रुप के पास ही है या 3 ऐसे ऑफशोर फंड्स हैं जहां पर जिनके पास होल्डिंग थी। बट अभी भी मेरा ये मानना है कि अगर कोई बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वो अदानी पोर्ट्स है, जहां पर मुझे अभी भी वैल्यूएशन दिखती है, फॉलोड बाय अदानी पावर। ये 2 अभी भी बिजनेसेस हैं जहां पर मुझे लगता है कि गिरावट में पैसा डाला जा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज ऑफ कोर्स मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। अदानी पोर्ट्स अगर आपको 800 के रेंज में मिलता है तो बहुत अच्छा बाय है, क्योंकि निश्चित रूप से भारत में जैसे ही व्यापार बढ़ रहा है तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स अदानी के पास हैं। और दूसरा अदानी पावर का जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी रैशनलाइज हो चुका है। पहले प्राइस टू अर्निंग बहुत हाई था, 100-150 का चला करता था, मगर अब रैशनलाइज्ड है और बैक्ड बाय नंबर्स है। तो जहां पर भी नंबर्स बैक होते हैं वो अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में वो कंपनी खरीदना। तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट्स फॉलोड बाय अदानी पावर, और अदानी पावर भी अगर कहीं गिरावट में 300 के लगभग मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है इसको लेने के लिए। थोड़ा वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो जाए तब, या फिर थोड़ा प्राइस कंफर्टेबल हो जाए तब खरीदारी की राय बन रही है। थोड़ा करेक्शन पे लेंगे, इन लेवल्स पे नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर